हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स की, जो हर कॉमर्स स्टूडेंट, सीए एस्पिरेंट्स, एंटरप्रेन्योर या अकाउंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम समझेंगे आसान भाषा में और एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है या इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो बेसिक रूल होता है या गाइडलाइंस होता है जो हमें बताते हैं कि किसी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड करना है या कैसे मेजर करना है या कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, सिंपली अगर बात करें तो एक अकाउंटिंग का गेम समझ सकते हैं। दीज आर द रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग गेम। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही बिजनेस के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहला आपका यहाँ पर है वो है बिजनेस एंटिटी एंड अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें आपको कहा जाता है कि जो बिजनेस है और वो ओनर है वो अलग अलग होते हैं। जो जैसे कि इंडिपेंडेंट दोनों को ट्रीट किया जाता है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस से खर्च करता है, एक्सपेंस करता है, तो वो ड्राइंग के नाम से अकाउंट में रजिस्टर होता है। ठीक है, तो ये बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। व्यवसाय और मालिक क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है कि ऑनर विड्रॉ 5,000 फॉर पर्सनल यूज, रिकॉर्डेड एज ड्राइंग नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस। सेकेंड आपका है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें सिंपली कहा जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ मनी में मेजर की जा सके वही रिकॉर्ड हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय ऑनेस्टी नॉट रिकॉर्डेड। जो ऑनेस्टी एम्प्लॉय की अगर कोई ईमानदारी है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई मनी वैल्यू नहीं होता, लेकिन हाँ उसकी सैलरी को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं सैलरी अकाउंट करके। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डुअल एस्पेक्ट अकाउंट। सिंपली इसमें कहा जाता है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो पहलू होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज डेबिट एंड क्रेडिट। एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपका होता है, एसेट्स इक्वल टू, अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी एल उसका और कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे कि अगर 10,000 का फर्नीचर हम लोग खरीदते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 कैश, तो इसमें क्या होगा, आपका जो फर्नीचर है वो इंक्रीज करेगा और कैश आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी एक डेबिट होगा और एक क्या होगा, एक क्रेडिट होगा। आपका नेक्स्ट है चौथा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें एक एजम्पशन माना जाता है जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। ठीक है, ये तुरंत शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि मशीनरी का जो वैल्यू है वो यूजफुल लाइफ होता है, सेल वैल्यू पर नहीं होता है। ठीक है, उपयोग हम वर्षों के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट आपका है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल अकाउंटिंग। इसमें क्या बोलता है कि एसेट्स जो भी रिकॉर्ड होंगे बिजनेस में उसके परचेज प्राइस पे होंगे, यानी जो उसका खरीद पड़ेगा, जो उसको खरीदने में जो मूल्य पड़ता है उस पे रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, जैसे लैंड परचेज फॉर 2 लाख रिकॉर्डेड एट सेम इवन मार्केट वैल्यू बिकम्स 5 लाख। जैसे कि लैंड आप कोई परचेज किए तो उसमें जो वैल्यू पे आप परचेज किए वही वैल्यू रिकॉर्ड होगी, ना कि उसका अगर वैल्यू आगे जाके 5 लाख हो जाता है तो कोई इससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न नॉट व्हेन रिसीव्ड। इसमें बोलता है रेवेन्यू को हम तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब वो अर्न हो जाए, चाहे कैश मिले या नहीं मिले। यानी कि कैश में वो हमें मिले या नहीं मिले, लेकिन अगर वो हमें पता चल जाता है कि वहां से रेवेन्यू आने वाला है तो हम उससे उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे उधार पर 50,000 की बिक्री करना। ठीक है, जो आपका दर्ज हो जाए, गोल्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वर्थ 50,000, जो कि उधार पे है, आगे मिलने वाला, अभी तक वो कैश मिला नहीं है, फिर भी हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट कहता है। उसके बाद है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसमें बोल रहा है कि एक्सपेंस शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। मैच एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। उसी समय पे जो एक्सपेंस है वो आपका मैच करना चाहिए रेवेन्यू से। ठीक है,
दिसंबर सेल्स कमीशन रिकॉर्डेड इन दिसंबर, यानी जो दिसंबर का सेल का कमीशन है वो दिसंबर में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। दिसंबर की बिक्री पर कमीशन दिसंबर में ही खर्च पर रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट इसमें कहता है आपका। उसके बाद है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड व्हेन ट्रांजैक्शन ऑकर्स। ठीक है, इसमें कहता है कि अच्छा, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हम लोग रेंट ड्यू 8,000 बट अनपेड स्टिल रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस, कि आपका जो 8,000 का किराया है वो बकाया है, फिर भी वो क्या खर्च होगा कि खर्च उसी में खर्च में उसमें आपको दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका ट्रांजेक्शन ऑकर होगा तभी आपको उसको डालना है। जैसे कि अगर मार्च का रेंट अगर आप अप्रैल में पे हुआ है, फिर भी जो एक्सपेंस है वो मार्च का ही होगा। ठीक है, आप पे भले आगे कर रहे हो, आगे वाले मंथ में कर रहे हो, पर जिस मंथ का वो है ट्रांजेक्शन होना चाहिए उसी मंथ पे आपका वो ऑकर होगा। उसके बाद है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। इसमें बोल रहा है डू नॉट ओवरस्टेट प्रॉफिट एंड, लाभ संपत्ति को अधिक नहीं दिखाना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड बैड डेब्ट्स 2000 क्रिएट प्रोविजन, उधर 2000 के खराब ऋण की संभावनाओं पर आपको प्रोविजन भी बनाकर चलना है। इसमें बोलता है कि अगर आपको बैड डेब्ट्स की कोई रिस्क की संभावना होती है तो उसकी प्रोविजन की भी संभावना आपको बनाकर रखना है। उसके बाद है आपका कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जिसमें कहता है कि आप जब अकाउंटिंग रूल फॉलो करते हैं कुछ बनाने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए, जो उसका मेथड होता है वो हर एक साल एक ही होना चाहिए, ना कि अलग अलग बदलनी चाहिए। जैसे कि इसमें बोल रहा है डिप्रिसिएशन का अगर कोई एक मेथड आप चूज कर रहे हैं तो वो हर एक साल वही होनी चाहिए, ना कि वो डिप्रिसिएशन का मेथड हर एक साल आपका बदल जाना चाहिए। इसमें बोल रहा है आपका मेटलिटी कॉन्सेप्ट। इसमें कह रहा है कि रिकॉर्ड डिस्क्लोज ओनली इंपॉर्टेंट आइटम, सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों को ही आपको अकाउंट्स में दिखाना है। जैसे कि अगर 50 रुपए का कोई पेन परचेज कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंस के रूप में दिखा दीजिए, ना कि एसेट्स के रूप में। अब 50 रुपए के आप लाखों में अगर कुछ ऐसा है तो आप उसको एसेट्स के टर्म पे दिखा सकते हैं। 50 रुपया को आप एक उस पर खर्च किए गए को आप ऐसे एसेट्स के रूप में नहीं दिखा सकते हो, वो आप एक्सपेंस के रूप में भी दिखा सकते हो। यानी कि जो सेपरेट को ही डिस्क्लोज किया जाता है, हर एक चीज को नहीं किया जाता है। उसके बाद है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी ड्यू, सभी आवश्यक जानकारी का खुलासा करें। मतलब इसमें जैसे कि अगर कुछ है पेंड, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि पेंडिंग कोर्ट केस सोन एज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी, जो आपका कोर्ट केस है जिसका जो भी होता है उसको एक लाइबिलिटी के रूप में आपको दिखाना पड़ेगा, ताकि आपका जो भी अकाउंट्स है वो अच्छे से बनाया जा सके। तो ये दोस्तों आपके सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट थे, जो मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताए। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है और आपको आसानी भाषा में समझ में आई कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।